चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल 1 है हमारे पास। रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें क्या करना है, ये जो सिचुएशन दी होगी हमें इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they know have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. देखो क्या कहता है क्वेश्चन में कह रहा है जॉन एंड जीवंती के पास कितनी मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। देखो यहां पर जॉन और जीवंती को मैं जे आई से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, दोनों के पास मिला के मार्बल्स कितनी है, 45। कितनी है, 45। ठीक है, अगर मान लो इसके पास 10 मार्बल्स होंगी तो इसके पास कितनी होंगी, इसके पास आप क्या करोगे, 45 में से 10 को माइनस करोगे तो मतलब 35 मार्बल्स होंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं मान लूं इसके पास x मार्बल्स हैं, जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी, 45 माइनस x। ठीक है, पहला केस ये हो गया। आगे देखो क्या कहता है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब दोनों ने 5-5 मार्बल, इनकी दोनों की 5-5 मार्बल गुम हो गई। मतलब अगर इसके पास x थी, x इसमें 5 इसकी गुम हो गई हैं, तो मतलब x माइनस 5, और इसकी 5 गुम हो जाएंगी, तो आपने क्या करना है, इसमें से भी -5 कर दो तो वो बनेगा 40 माइनस x। मतलब इसके पास इतनी मार्बल्स बची और इसके पास इतनी मार्बल्स बची। और कहता है जो मार्बल्स बची ना, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 124। मतलब कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 124। और हमें इस सिचुएशन को ये मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जॉन के पास कितनी मार्बल्स है, x। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, let the number of marbles John had, जॉन के पास कितनी है, bx। तो इसके पास जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी, 45 माइनस x। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 45 माइनस एक्स। ये तो समझा दिया ना मैंने आपको। अगर इसके पास 45 में से 10 हैं तो 45 में से 10 को, इसमें से अगर इसके पास 10 इसको मिलती हैं तो इसको कितनी मिलेंगी, 35। तो आपने क्या किया, 45 में 10 माइनस किया, तो इसके पास x थी तो हमने 45 में x माइनस कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अब क्या हुआ, इसके पास कितनी मार्बल्स थी, या एक चीज और लिख लो अगर लिखनी है तो, 5 मार्बल्स लॉस्ट ईच ऑफ देम, दोनों के पास 5-5 मार्बल्स गुम हो गई। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट मिला के कितना बना, दोनों का प्रोडक्ट मिला के बना 124। ठीक है, अब देखो इसके पास 5 मार्बल्स गुम हो गई, पहले इसके पास x थी, 5 इसकी गुम होगी तो कितनी बनेगी, x माइनस 5। ठीक है, ये मैंने यहां बताया हुआ है। इसके पास थी 45 माइनस एक्स, इसकी 5 गुम हो गई, 5 इसकी गुम हो गई तो कितनी बनेगी, 45 माइनस एक्स। दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया, 124। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना बनेगा, 200, और ये बनेगा प्लस 5x इक्वल टू 124। 40x माइनस, हाँ ठीक है। अब क्या करो, 40x में और 5x, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124। ये सारी टर्म्स इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 0 इक्वल टू, पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर 45x लिखो, फिर 200 लिखो, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, और फिर ये वाला 124। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, ये देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x 200 प्लस 124, ये बन गया 324।
तो आपको यहाँ तक ही छोड़ देना है, क्योंकि इसने कहीं बोला नहीं है कि दोनों के पास कितनी मार्बल्स होंगी। अगर आपको सॉल्व करना है इसको आगे तो मैं कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ तक छोड़ देना, ठीक है। तो आपका यहाँ तक आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा ही नहीं है कि दोनों के पास कितनी मार्बल्स होंगी। तो अगर इसकी मिडिल टर्म तोड़नी है तो मैं तोड़ देता हूँ। देखो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 324x²। अब आपने -45 को x को इस तरह तोड़ना है कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो ये आए, प्लस माइनस करने पे ये आए, ठीक है। तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं, एक तो होगा 36 और एक होगा -9। देखो अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये बनेगा -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x -36। इन दोनों में -9 कॉमन, यहाँ बचेगा x -36। तो ये आ जाएगा x -36 बाहर आ जाएगा और ये आएगा x -9। तो x -36 इक्वल टू 0 और x -9 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा 36 और x आ जाएगा 9, ठीक है। अच्छा इसका मतलब जॉन के पास कितनी मार्बल्स होगी, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ लेना, ये मार्बल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ, आप लिख लेना नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। पहले केस में अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, जॉन के पास कितनी मार्बल्स हैं 36, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी, जीवंती के पास मार्बल्स हो जाएंगी 45 माइनस एक्स था ना, एक्स आ गया 36, 45 माइनस 36 9 हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा केस है जॉन के पास कितनी मार्बल्स हैं 9, जॉन के पास मार्बल्स हैं कितनी 9, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी, जॉन जीवंती के पास हो जाएंगी 45 माइनस 9 36। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, ये कुछ नहीं लिखा मैंने, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो क्या कहता है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, नंबर ऑफ टॉयज बना रही है, ठीक है। अब इसने बोला है जो टॉय की कॉस्ट है, एक टॉय की कॉस्ट वो कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। मतलब मान लो जितने हम टॉयज बनाएंगे उसमें से 55 माइनस कर देना एक दिन का, ठीक है। एक दिन में जितने ये इंडस्ट्री टॉयज बनाएगी उसको 55 से माइनस कर देना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है 750। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज, मतलब एक दिन में कितने टॉयज उसने प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ये भी लिख लेना एक दिन के लिए, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, देखो इसने क्या लिखा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज को हमने लिया x, ठीक है। इसके बाद क्या दी हुई है इसने, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या दी हुई है हमारे पास 750। मतलब ये जितने इसने टॉय बनाए उन सब की कॉस्ट है 750। तो हमें बताना है कि एक दिन में ये कितने टॉय इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अब सुनना ध्यान से। मान लो आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हो, 20 बॉटल्स खरीदी आपने, ठीक है। कितनी बॉटल्स खरीदी 20 बॉटल्स। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल की कॉस्ट है, एक कॉस्ट है 10 रुपीज़, कितनी है
₹10। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, आप क्या करोगे, बॉटल्स को 1 से कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिल जाएगी आपको टोटल कॉस्ट, है ना। तो इधर भी यही करना है, एक यहाँ पे टॉयज है x और एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस x, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है, इक्वल टू 750। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 750। ये दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आओ, 0 इक्वल टू ये एक्स स्क्वेयर इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 55 आके माइनस हो जाएगा। अब आपने ना बुक में यहाँ आपने यहाँ तक ही छोड़ देना है, क्योंकि इसने बुक में ना सिर्फ बोला हुआ है कि इसको एक्सप्रेस करना है, सॉल्व नहीं करना, मतलब x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। लेकिन मैं फिर भी फाइंड कर देता हूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे फाइंड करने के लिए ही बोला होगा, वहाँ पे खाली ये नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वेयर, आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 750 एक्स स्क्वेयर। कितना बनेगा, 750 एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे है माइनस 55x। देखो आपने इसको ऐसे तोड़ना है दो नंबर्स में कि जब आप प्लस करो तो ये आए और मल्टीप्लाई करो तो ये आए, ठीक है। तो 55 को तोड़ोगे, एक तो ले, देखो मैंने कौन से दो नंबर बोले, एक तो मैंने बोला 25 और 30। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 25 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 750 आएगा, और दोनों को प्लस करो, 25 और 30 माइनस 55 आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस 25x, कोई भी पहले लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये वाला लिखना, ये लिखना, कोई भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, प्लस 750, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा x माइनस 25, इन दोनों में माइनस 30 कॉमन, ये बनेगा x माइनस 25। तो ये आ जाएगा x माइनस 30 और ये आ जाएगा x माइनस 25, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा 30 और ये आएगा 25। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो इसने 30 टॉयज प्रोड्यूस किए होंगे या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस किए होंगे एक दिन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, चेक वेदर दी फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए क्या करना चाहिए कि ये ना इस फॉर्म में आना चाहिए, जरूरी नहीं है इस फॉर्म में आए, मतलब इसकी डिग्री जो है ना वो 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है ना तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4x और ये वाला प्लस 1 2x माइनस 3। ये बनेगा x स्क्वायर, पहले लिखो माइनस 4x, 4 प्लस 1 5, ये दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, माइनस 2x और ये 3 इधर आएगा तो प्लस 3। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x, 5 प्लस 3 8। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, तो हम कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर डिग्री 2 आ गई तो वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरह सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो देखो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, इसको इससे x प्लस 8, ये देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बना x प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4, 4 को इधर ले आओ, x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 8 प्लस 4 12। अब देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 नहीं है, तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्यू डॉट ई। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट दिया हुआ है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो करो इसको मल्टीप्लाई, x को इससे करो 2x स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये दोनों टर्म्स इधर ले आओ, ये बनेगा 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर गया तो ये बनेगा x स्क्वेयर 3x माइनस 1। देखो इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है, तो हम लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है जो मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करो, a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो। देखो a प्लस बी का होल क्यूब मैं यहां लिख देता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। कुछ बच्चे ये भी यूज़ करते हैं, ये भी लगा सकते हो, जो आपको आता है वही लगाओ, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही लगाना है, ये वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों सेम ही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे यही बनेगा, तो लगाओ ये फॉर्मूला। सबसे पहले a क्यूब, x का क्यूब प्लस b क्यूब, b है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, फिर प्लस 3a स्क्वेयर b, a है x और b है 2, प्लस 3ab स्क्वेयर, ax और b 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये एक्स क्यूब कैंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, पहले मैं ये लिख रहा हूँ 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वेयर, फिर मैं ये लिख रहा हूँ 4 3 ज़ा 12x, फिर बाद में 8 लिख रहा हूँ और 4 को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 6 एक्स स्क्वेयर 12x और 8 प्लस 4 12। इन सब में 6 कॉमन है, निकाल लो बाहर, 2x प्लस 2। 6 को इसके नीचे ले आओ, तो 0 के नीचे 6 आएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा ना 0/6, वो 0 होता है। तो हम कह सकते हैं इसकी डिग्री 2 है, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होगी हमारी 4.1 की एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गई।